आप लोग को आज देखना है इकोनॉमिक में, अर्थशास्त्र में आज आप लोग को देखना है बिहार का पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है। बिहार का पिछड़पन के मुख्य कारण क्या है। अब आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, अगर बिहार पीछे हैं तो बिहार का पिछड़ने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर आज अपना राज्य बिहार पिछड़ा हुआ है और अन्य राज्य की तुलना में बहुत पीछे है, आखिर इसका पिछड़ने का मुख्य वजह क्या है, इसका पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है। चलिए इसका मुख्य कारण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बिहार में तेजी से विकास हो तो हम लोग बिहार में आर्थिक विकास तेजी से करना पड़ेगा। अगर आर्थिक विकास को हम लोग तेजी करेंगे तब हो सकता है कि हम लोग बिहार में पिछड़ापन का जो का है दिखते हैं ये दूर हो सकती है। बताया गया है यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोले थे कि अगर भारत को विकसित बनाना है, भारत को विकसित करना है तो पहले बिहार को विकसित करना पड़ेगा। अगर बिहार विकसित ना हो तो भारत का विकास संभव नहीं है। ये कब बताया गया था? ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का कहना था। मैं आप लोग को बताता हूँ बिहार पिछड़ने का मुख्य कारण है, इसका तो कारण निम्न है लेकिन मुख्य कारण में से हम एक रखते हैं। यहाँ पे जनसंख्या पर आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिएगा। जनसंख्या पर नियंत्रण आप ध्यान रखिएगा। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे होगा? मान के चलिए कि हम लोग को पिछड़ने का मुख्य कारण, अब आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिहार को पिछड़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास अगर संभव नहीं है, जैसे मान के चलिए कि बिहार में एक आदमी कमाने वाला और 10 आदमी खाने वाला, उस परिवार का विकास संभव नहीं है। आर्थिक विकास अगर एक व्यक्ति कर रहा है, बाकी 9 व्यक्ति बैठ के खा रहा है, इससे विकास संभव नहीं है। हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे करें। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले बिहार की महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा कि वह कम से कम संख्या दर को बढ़ाएं। उन लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। अगर वह शिक्षित रहेगी तो जनसंख्या पर नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। मान के चलिए कि एक बार आप लोग सुने थे कि हम दो हमारे चार, यानी एक पति पत्नी के 4 लड़के हो जाएंगे। तो देखिए 4 लड़के हो जाएंगे, खाने को, कमाने को, पढ़ाने को, दवाई को, अनेक प्रकार की उसमें खर्चा लगती है, ठीक है ना। और कमाने वाला कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति। हो सकता है कि हम लोग को बिहार का अधिकांश महिलाएं कहीं कमाने भी नहीं जाती हैं। तो आप बताइए कि अगर एक माता और एक पिता यानी 2 आदमी के 4 लड़का हो जाए तो उनका हर प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर वही हम दो हमारे एक के अगर नारा लग जाए कि हम लोग 2 आदमी हैं, हमारा लड़का या लड़की एक ही जन्म ले, तो इससे कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आप पूछिएगा सर जनसंख्या के बढ़ावा से हम लोग को क्या दिक्कत होगी? अब मान के चलिए कि आपके घर पे, ठीक है, या आपके घर में 5 कट्ठा या 4 कट्ठा जमीन है, ठीक है ना। अगर 4 कट्ठा जमीन में 20 केजी गेहूँ होता है, कितना केजी? 20 केजी का होता है, गेहूँ होता है। अगर यहाँ पे अब 4 आदमी हैं तो 4 आदमी खाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति होता है, अगर 20 केजी गेहूँ है तो बताओ उसको 20 केजी खाने में लंबा समय लगेगा, उसको कमाने में भी दिक्कत नहीं होगी, उनको पढ़ाई लिखाई सिंचाई
दवाई इत्यादि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत क्या होगी? नहीं होगी। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कि हम लोग क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, जनसंख्या पर नियंत्रण लग जाए। आगे बताया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राज्य की जनता खासकर महिलाओं को शिक्षा प्रचार करे, हम लोग को प्रचार करना चाहिए। दूसरा देख लीजिए क्या है, मान के चलिए आप लोग बोलिएगा सर कैसे है, जनसंख्या पे क्या हानि है। मान के चलिए जनसंख्या पर ये आपका 1 बीघा का प्लॉट है, या आपके पिताजी का है, ठीक है ना। आपके पिताजी का पूरा जमीन कितना था, 20 कट्ठा था, 1 बीघा है, ठीक है ना। मान के चलिए कि जिसका ये जमीन है उसका 5 गो लड़का है। कितना लड़का है? 5 गो। जब उसमें हिस्सा लगेगा, या 4 गो है, उसमें हिस्सा लगेगा तो यह 4 भाग में बट जाएगा। तो बताइए जो प्लॉट था उसकी जगह छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पहले एक व्यक्ति के कितना था, 20 कट्ठा, अब एक व्यक्ति के कितना कट्ठा हो गया है, 5 कट्ठा। अगर इसका फिर 4 गो लड़का या 5 गो लड़का हो जाए तो 4 गो लड़का हो जाए, इसमें कितना भाग में बट जाएगा, 4 भाग में। तो ये दिन प्रतिदिन का होती जा रहा, समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ये अकेले थे और इनका लड़का भी अकेले होता तो 1 बीघा के 1 बीघा होता, उनका भी लड़का अगर अकेला होता तो 1 बीघा के 1 बीघा होता कि नहीं होता? तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन, उसमें ज़्यादा लाभ होता, लेकिन ना कि हानि होता। अब दूसरा का आपको बताया क्या है, कृषि में तेजी से विकास। दूसरा नंबर है कृषि में तेजी से विकास। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बिहार के लोग क्या करते हैं कि पुराने जो बीज होता है, ठीक है ना, पुराने जो बीज होता है उसी बीज को ले जाकर खेत में डाल देते हैं, ना उसको समय पर उर्वरक देते हैं, ना समय पर सिंचाई करते हैं, ना समय पर उसको क्या करते हैं, निराई करते हैं, जिसके कारण हम लोग का जो बिहार का फसल जो उगाने वाले किसान होते हैं उनको अनेक प्रकार के समस्याओं से क्या होता है, जूझना पड़ता है। अनेक प्रकार के समस्याओं से क्या होना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अब आप पूछिएगा कि सर इसमें कौन सी समस्या है। मान के चलिए इसमें विकास के लिए तेजी से अगर आप फसल उत्पन्न करते हैं या फसल लगाते हैं फसल, तो इसमें आपको पैसा चाहिए उच्च कोटि का क्या करने के लिए, उच्च कोटि का बीज लाने के लिए, उच्च कोटि का खाद लाने के लिए, बढ़िया से उसको जुताई करने के लिए, ठीक है ना, उसको समय समय पर सिंचाई करने के लिए। ये अगर हम लोग को सुविधाएं नहीं मिलेगी तो हम लोग जो फसल उत्पादन करेंगे, चाहे फसल उगाएंगे, वह फसल का हो जाएगा, बढ़िया से उत्पन्न नहीं होगा। बढ़िया से उत्पन्न नहीं होगा तो उसका उत्पादकता जो है होगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका उत्पादकता जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो तुम बताओ कि हम लोग का पैदावार ज़्यादा नहीं होगा तो हम लोग को मार्केट में या बाजार में या घर में क्या हो जाएगा, गेहूँ, चावल, धान, ठीक है ना, जितना भी हम लोग फसल उगाते हैं उसका गिरावट हो जाएगा। और जैसे ही गिरावट हो जाएगा तो इसका महंगाई बढ़ जाएगी, इसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बताया क्या है आपको, ठीक है ना, बाढ़ पर नियंत्रण, ठीक है ना, किस पर नियंत्रण आप देखना है, आप लोग 3 नंबर देखिए, बाढ़ पर नियंत्रण। आप देखिए बिहार एक अजीबो गरीब राज्य है, खैर मेरा राज्य है, जो भी है बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन जब भी बिहार के बारे में बात कीजिएगा तो इसका 2 गो क्षेत्र बड़ी महत्वपूर्ण होता है। एक उत्तरी क्षेत्र और एक होता है यहाँ पे होता है दक्षिणी क्षेत्र। आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी क्षेत्र जो होता है ये खाली पानी यानी मतलब यहाँ बाढ़ आ जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, सूखा हो जाता है, यानी यहाँ पे खाली धुरा हो जाता है, यानी सूखा हो जाता है। आप देखा याद रखिए, सूखा। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उत्तरी क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो वहाँ के वहाँ के फसल, जान माल, घर द्वार सब जितना होता है कहा जाता है, ढह जाता है। आपको पता होना चाहिए फसल उगाने में
पैसा खर्च होता है, घर बनवाने में पैसा खर्च होता है, सड़क बनवाने में पैसा खर्च होता है, गाय भैंस को खरीद कर लाने में या उसको पोसने में पैसा खर्च होता है। और ये बाढ़ के साथ में क्या हो जाता है, दह जाता है। जहाँ पे पशुओं को चारा नहीं मिलता है, मनुष्य को भोजन नहीं मिलता है, ठीक है ना, हम लोग का जो घर होता है वो ढह जाता है, रहने के लिए जगह नहीं रहता है, हम लोग आवास परवास सब दह जाता है। तो इससे हम लोग को क्या होती है, क्षति पहुंचती है। अब दूसरी टूर आइएगा, ये बात बताया जरा उत्तरी क्षेत्र का या उत्तरी बिहार का 2008 आप लोग को याद होगा, ठीक है ना, 2008 आप लोग को याद होगा कि कोसी नदी में भयानक बाढ़ आती है। और बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, नेपाल हम लोग का पड़ोसी देश है, ठीक है ना। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है, लेकिन हम लोग का राज्य का भी पड़ोसी हुआ देश है नेपाल। नेपाल में अनेक प्रकार के हिमालय हैं। उस हिमालय से अत्यधिक मात्रा में, अनावश्यक नहीं, अत्यधिक मात्रा में पानी निकलता है और वह गंगा नदी के जरिए, बहुत सारे नदियों के जरिए बिहार में प्रवेश के दौरान ये पानी इतना अधिक हो जाता है, ठीक है ना, पानी इतना अधिक हो जाता है कि हम लोग उत्तरी बिहार में भयानक बाढ़ आ जाती है, भयानक बाढ़ आ जाती है, जहाँ पे लोग इस नौबत पर आ जाते हैं कि अपना घर जगह द्वार सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका अपोजिट देखिएगा, उसका उल्टा देखिएगा, तो दक्षिण क्षेत्र जो होता है यहाँ पे सुखाड़ हो जाता है। सुखाड़ होने से देखिए फसल जो लगाया जाता है नहीं होता है, पशुओं का चारा नहीं होता है, ठीक है ना। आज जब फसल नहीं उगेगा तो हम लोग अनेक प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि फसल मुख्य रूप से क्या होता है, हम लोग का पोषण आहार है, और वही उत्पन्न नहीं होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। एक तरफ दह गया, दूसर का तरफ सूख गया, एक तरफ पा गया दह गया, दूसर का तरफ पा गया सूख गया। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, बिहार की हानि ही हानि है। तो अगर बिहार को तेजी से विकास लानी है तो बाढ़ पर नियंत्रण जो करना जरूरी है, अन्यथा बिहार की विकास संभव नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलिए बरसात का दिन आ गया, अब उत्तरी बिहार में आप देखिएगा बाहर ही बाहर है पानी का, बाढ़ ही बाढ़ है, और एक तरफ सुखाड़ ही सुखाड़ है। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं। आप देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आधिकारिक संरचना का मतलब क्या होता है। आधिकारिक संरचना का मतलब होता है, आधिकारिक संरचना का मतलब होता है 4 नंबर, आधारिक संरचना का विकास। अब देखिए इसका विकास कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते हैं बिहार में बिजली का उत्पादन बहुत कम होता है। बिहार में बिजली का उत्पादन बहुत क्या होता है, कम होता है। और आज के डेट में, आज के समय में, वर्तमान समय में हम लोग को बिजली की खपत बहुत अधिक है और बिहार में कम मात्रा में होता है। अगर हम दूसरे देश से, दूसरे राज्य से लेते हैं तो उसके बदले में हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। मान के चलिए कि हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो हम लोग अनेक प्रकार के समस्याओं से क्या होगी, मुक्ति मिलेगी। बिहार में सड़क मार्ग, ठीक है ना, सड़क मार्ग व्यवस्था में सुधार, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य चिकित्सा में सुधार के कारण ही बिहार का विकास संभव है। अगर मान के चलिए यहाँ पे आज आ जाइए, कोरोना काल चल रहा था बिहार में या पूरा दुनिया में हाहाकार था। बिहार में कोई भी ऐसा अस्पताल था जहाँ पे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की व्यवस्था थी नहीं थी। ये अगर व्यवस्था नहीं रहेगा, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कहा है सड़क की व्यवस्था नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है। आज बिहार की शिक्षा के हालात आप लोग देखेंगे,
वो भी बढ़िया से नहीं है। बच्चा सरकारी विद्यालय में जा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, थरिया बजाते हुए घर जा रहा है, ठीक है ना। अगर मास्टर साहब मारेंगे तो घर के गर्जीवन आके डरवाएंगे, ए मास्टर साहब हमारा लड़कवा के मरबन हो तो तरह के जेल में डाल दें। मान के चलिए कि शिक्षक गण भी नहीं बोलते हैं, शिक्षक महोदय भी नहीं बोलते हैं। तो अगर हम लोग को बिहार के विकास करना है तो बिजली व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, ठीक है ना, यानी ये सब व्यवस्थाओं पर हम लोग को पूर्ण रूप से कार्य करना पड़ेगा, तब जाके बिहार का विकास संभव है। चलिए इसमें और भी एक है 5वां नंबर, उद्योग। बहुत खुशी की बात है, उद्योगों का विकास संभव है कि नहीं ये ध्यान रखिएगा। हम आप लोग को बिहार के उद्योग के बारे में बताते हैं। देखिए बहुत खुशी की बात है लेकिन दुख की भी बात है। सन 2002 में यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड दोनों भाई भाई एक में था। बिहार राज्य और आज झारखंड राज्य अलग हो गया है, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी के पहले दोनों भाई भाई हुआ करता था। उस समय उद्योग बहुत मात्रा में कहाँ पड़ता था, तो झारखंड वाले क्षेत्र में पड़ता था। बिहार में सिर्फ चीनी मिल ही, उद्योग के क्षेत्र में बिहार में सिर्फ चीनी मिल ही था, ठीक है ना। लेकिन 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड और बिहार अलग हुआ तो झारखंड में जितने भी उद्योग थे कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। कनिया बनिया उद्योग, कोयला उद्योग, लोहा उद्योग, अनेक प्रकार का स्टील उद्योग, जितना भी उद्योग था, कल कारखाना था, वो कहाँ चला गया था, झारखंड में चला गया। बिहार के पास क्या बचा, उद्योग के क्षेत्र में कुछ चीनी मिलें बच गई, लेकिन उसमें चीनी मिल को अगर काउंटिंग कीजिएगा, गिनती कीजिएगा, उसका संख्याओं के बारे में जानिएगा तो पता चलेगा कि आधा से अधिक चीनी मिल बंदे पड़ल है। उसमें कुत्ता घूमता है, उसमें क्या करता है, शराबी बैठ के शराब पीता है। बहुत सारे लोग अगर उससे भी हारेंगे तो चीनिया मिलवा के ईंटवा उखाड़ के अपना घर लेके जाएंगे। तो आप लोग को बता दें कि बिहार में अगर कुछ बचा हुआ था उद्योग के नाम पर, तो क्या बचा हुआ था, चीनी मिल बचा हुआ था। लेकिन उस चीनी मिल को भी क्या कर दिया गया, बंद पड़े हुए वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसका अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। एक आधो गो चीनी मिल, 3-4 गो चीनी मिल जो है अभी मतलब किसी ना किसी जरिए उसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है ना। वो भी वहाँ के लोग, वहाँ के जनता जागरूक होने के कारण, अन्यथा सरकार के बस की बात नहीं है कि कोई चीनी मिल, प्रधानमंत्री आते हैं तो अपना कथा सुनाते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो अपना कथा सुनाते हैं, और विपक्ष वाले भाई भी आते हैं तो अपना कथा सुनाते हैं, लेकिन सब एक ही काम करने वाला कोई नहीं। अगर आप लोग सुनेंगे बहुत सारा ऐसा चीनी मिल है, ठीक है ना, जो बंद पड़ा हुआ, अगर उसको खोल दी जाती तो हम लोग का 2 चीज़ का लाभ होता। एक किसानों का हो जाता गन्ना उत्पादन में, दूसरा का वहाँ पे उस चीनी मिल में कम से कम 1500 से 1000 लोगों का रोजगार मिल जाता। तो ये हम लोग के समस्याओं बिहार के पिछड़ने का ये मुख्य कारण कह सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, बिहार में अगर कुछ बचा हुआ है तो उर्वरक भूमि बचा हुआ है, जिस पर हम लोग आसानी से खेती क्या कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके सिवा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो भी क्या आएगा, बाहर आएगा तो बहा ले जाएगा, बाहर आएगा तो क्या कर जाएगा, बाढ़ आएगा तो बह जाएगा, और सुखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो हम लोग की समस्या खत्म होने वाली नहीं है। आगे देखिए, गरीबी दूर, देख लीजिए भाई, गरीबी दूर। आप लोग बता दें बिहार में आज भी गरीबी दूर, देखिए बिहार में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। बिहार में गरीबी एक क्या है, प्रमुख समस्या है।
आप लोग को हम बोल देना चाहते हैं कि बिहार में गरीबी लगभग बिहार में 42% से भी लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब इनका विकास कैसे संभव होगा? आखिर ये गरीब है तो कैसे हैं? ठीक है ना। इनको रोजगार की व्यवस्था नहीं है, इसको स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं, इनके पास भी है लेकिन इनके पास तकनीकी नहीं है, इनके पास परीक्षण का अभाव है, इसके पास शिक्षण का अभाव है। अगर इनको परीक्षित कर दी जाती, ठीक है ना, तो ये भी गरीब नहीं होते, ये भी अपना गुजर बसर के लिए रोजगार और रोजी की व्यवस्था कर लेते। लेकिन इनको क्या है, ये प्रशिक्षण या प्रशिक्षित नहीं होने के कारण इसको रोजगार की अभाव है और समस्या है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, शांति की स्थापना। 7 नंबर, शांति की स्थापना। मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, शांति की स्थापना का मतलब क्या समझते हो? बिहार में पूर्ण रूप से अशांति चलता है। आप रोज सुनिएगा, अखबार पढ़िएगा तो 5 को मर्डर हुआ है, रोज सुनिएगा तो झगड़ा, जमीन के लिए झगड़ा हुआ है। ये अशांति भी बिहार का पिछड़ने का मुख्य कारण है। मान के चलिए, एगो तो हम लोग का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, हम लोग के यहाँ एक स्वरोजगार की कमी है। किसी भी तरह से कहीं से मान के चलिए कुछ धन इकट्ठा किए हैं, अब हम लोग क्या कहते हैं, आवेश में आके झगड़ा उगड़ा करके उसको भी लुटा देते हैं, उसको भी क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अगर हम लोग के अंदर शांति की व्यवस्था आ जाए, आपस में हम लोग मार झगड़ा पीट ना करें, भाईचारा बना के रहें, तो विकास का है संभव है, बिहार का विकास संभव है। लेकिन आप लोग आए दिनों में देख रहे हैं कि बिहार में रोज मर्डर हो रही है, ठीक है ना, बिहार में रोज झगड़ा हो रहा है। एक भाई को खून का प्यास हो गया, किस लिए? जमीन के लिए, किस लिए? धन दौलत के लिए, ठीक है ना। तो ये अगर अशांति रहेगी तो बिहार के विकास में यह बाधा है, यह बाधक है, इस कारण बिहार का विकास संभव नहीं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ और ईमानदारी प्रशासन, किताब देख लीजिए, ये आपको बताया जा रहा है 8 नंबर। स्वच्छ और ईमानदारी प्रशासन। अब हम आप लोग बता रहे हैं स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन। आप लोग तो देखे होंगे, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग के बाड़ा बाबू दरोगा जी का नाम सुन लीजिएगा, दरोगा जी का नाम सुन लीजिएगा, दरोगा जी के बाद वीडियो साहब का नाम सुन लीजिएगा, सीओ साहब का नाम सुन लीजिएगा। उनमें सबसे तो बड़का हम लोग सुनिएगा तो बिहार पुलिस में जो हम लोग का है, बिहार पुलिस के सदस्य है, उनका भी और भी कमाल का है। देखिए, बिहार में स्वच्छ और ईमानदार, ठीक है ना, जो अधिकारी हैं, इसका बहुत अभाव है। ठीक है, जितना भी अधिकारी हैं लगभग क्या है, उनको चढ़ावा चाहिए। चढ़ावा का मतलब क्या है, आपके घर से झगड़ा हुआ, उनका गाड़ी पकड़ लिया गया, वो शराब पी के आ गया, उनको कोई इशारा कर दिया, इसमें इन्हें पकड़ लिया जाता है और पकड़ के क्या किया जाता है, उनसे किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना, कुछ ना कुछ पैसा लिया जाता है। पैसा लेकर उसको क्या किया जाता है, काम किया जाता है। जैसे हम एक दिन बाइक से जा रहे थे, ठीक है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास सब चीज़ प्रूफ था, ठीक है, मेरे पास सब चीज़ प्रूफ था, ठीक है। दरोगा साहब पकड़ लिए, मैंने बोला सर क्यों पकड़े हैं, तो बोले कि आपके पास सब प्रूफ तो है लेकिन आप जूता नहीं पहने, आपको फाइन देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। बोले साहब फाइन हम भर देंगे, अगर वो चाहते तो हमको समझा के छोड़ सकते थे कि देखिए आप चले जाइए, आज हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन कल से जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कीजिएगा, चलाइएगा, तब बिना जूता को आपको गाड़ी नहीं चलाना है, ठीक है ना। तो हमें परिवर्तन अवश्य आ जाता, क्योंकि बारा बाबू कहते तो हमको मानना पड़ता, लेकिन बारा बाबू को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बारा बाबू किसको आवश्यकता पड़ गई, मेरा जेबुआ में कम से कम 500 तो आ जाए, मेरा जेबुआ में कम से कम कितना आ जाए, 500 आ जाए। अगर आप झगड़ा करके जाते हो, ठीक है ना,
तब 12 बाबू आपके द्वार पर आने के लिए, थाना में आवेदन देने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए आपसे बिना बगैर पैसा लिए हुए वो FIR दर्ज नहीं करते हैं। अगर मान के चलिए दोनों पक्ष थाना में पहुंच भी गया तो दोनों से पैसा ले लेकर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ना कि बिना पैसा के मैनेज करते हैं। तो अगर ईमानदारी नहीं रहेगी, भ्रष्ट अगर अधिकारी होंगे तो हम लोग के बिहार में परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब चलिए एक और भी है, केंद्र में अधिक मात्रा से संसाधनों का हस्तांतरण। अगर चाहें 9 नंबर अब हो जाएगा आप लोग को, अगर केंद्र चाहें, केंद्र को अधिक मात्रा में संसाधनों को हस्तांतरण किया जाना चाहिए, किया देना चाहिए। अगर केंद्र सरकार चाहे, केंद्र सरकार के मतलब क्या होता है, जो हम लोग को भारत के सरकार है, मेरा भारत के सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे चाचा जी नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है ना। ये बार बार बोलते हैं हमको विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। देखिए विशेष राज्य की दर्जा का मतलब क्या होता है, अगर विशेष राज्य की दर्जा मिल जाए तो बिहार के लिए जितना सभी राज्यों को पैसा दी जाती है, सुविधा दी जाती है, संसाधन दी जाती है, उसके तुलना में अधिक दिया जाएगा। जैसे आप लोग को बता दे रहे हैं, संसाधन का मतलब विशेष राज्य की दर्जा समझिएगा। जैसे आप लोग ये क्लास पढ़ रहा है, ये 10th क्लास के सब बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है ना। ये 10th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें एक आदमी को 10th क्लास का बच्चा कमज़ोर भी है, तो उनके घर के गर्जीवन आते हैं, बोलते हैं मास्टर साहब देखिए ना मेरा बच्चा कमज़ोर है, अलग से उसको 2 घंटा दीजिए। तो सबके 10th क्लास हम लोग को चलता है 2 घंटा। ठीक है ना। 2 घंटा में सब लोग बराबर शिक्षा मिलती है, लेकिन जो कमज़ोर लड़का है उसको अलग से 2 घंटा देते हैं। इसका 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका 4 हो जाएगा तो इसका अलग व्यवस्था हो गया। वैसे ही राज्य में है, अगर सभी राज्य को 2 रुपया मिलता है तो यहाँ पे विशेष का मतलब होता है गरीब, मतलब विशेष का मतलब होता है कुछ अलग से व्यवस्था। तो अगर अलग से व्यवस्था होता है, इसको अलग से 2 रुपया मिलता है, तो बिहार को कितना रुपया मिल जाएगा, 4 रुपया। तो अगर बिहार को जब 4 रुपया मिलेगा तो उनको विकास की क्षमता बढ़ाने में, बिहार को विकसित करने में, बिहार को तेजी से विकासशील करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। तेजी से विकसित करने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर सब कुछ सम्मान मिलता है और बिहार को भी उतना ही मिलता है तो बिहार पहले ही से पिछड़ा हुआ राज्य, बिहार पहले ही से गरीब राज्य है। आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। एक बार देश में नारा लगा था, गरीबी हटाओ। भारत के महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह कल लाया गया था, नारा लाया गया था, भारत से गरीबी हटाओ। यह गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दी थी, लेकिन बिहार से गरीबी हटने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वह भारत ऐसा भी, चाहे वह राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो, ठीक है ना, मंत्रीगण हो, ठीक है, इससे इनका विकास संभव नहीं है जब तक ले बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिल जाती। बिहार में जितना मैं आप लोग को 7-8 गो समस्याओं के बारे में नहीं बताया गया, उस पर अगर सुधार किया जाता है तो शायद बिहार का भी विकास संभव है। अगर बिहार का विकास संभव नहीं है तो भारत का कभी विकास संभव नहीं होगा, क्योंकि भारत का एक मुख्य, एक बड़े बड़े राज्यों में से बिहार का भी एक नाम आता है, जो अगर यह विकसित नहीं हुआ तो भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है। आज के लिए इतना ही बताते हैं। धन्यवाद।